दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र में खोहरा मुल्ला को नई पंचायत समिति बनाने का विरोध तूल पकड़ गया है। इसे लेकर खेड़ला बुजुर्ग उप तहसील क्षेत्र की कई पंचायतों के लोग आंदोलन पर उतर आए हैं और शुक्रवार को खेड़ला के भोणा बाबा मंदिर परिसर में महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं बड़ी तादाद में लोगों की भारी भीड़ जुटी। दरअसल राज्य सरकार द्वारा जारी पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना में खेड़ला बुजुर्ग को पंचायत समिति बनाना प्रस्तावित था। इसके बाद 6 अप्रैल को प्रकाशित सूचना में कृषि मंत्री के गांव खोहरा मुल्ला को नई पंचायत समिति बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। इसके बाद खेड़ला क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त हो गया, जिन्होंने पिछले दिनों बैठक आयोजित कर रैली निकालते हुए विधायक सेवा केंद्र का घेराव भी किया था। और ऐसे में आज हो रही महापंचायत में आंदोलन की घोषणा की जा सकती है, जिसे लेकर पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह का कहना है कि खेड़ला बुजुर्ग की जगह खोहरा मुल्ला को पंचायत समिति बनाया जाना इसमें शामिल ग्राम पंचायतों की जनभावनाओं के खिलाफ और जनहित में नहीं है। आरोप है कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में प्रस्ताव बदल दिया। ऐसे में जनभावनाओं के खिलाफ निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता महेंद्र सिंह खेड़ला ने बताया कि खेड़ला बुजुर्ग पंचायत समिति बनाने के सभी मापदंडों को पूरा करती है और इसके बावजूद प्रशासन ने एक गांव को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिया। प्रशासनिक स्टेप पूरा होने के बाद क्या आपको आशा है क्या सरकार ये इसको पूर्ति कर देगी? देखिए, हमें तो शुरू से विश्वास है। हमारे विश्वास को धोखा दिया जिला प्रशासन ने, और वो इसलिए है विश्वास की सरकार ने और पंचायत राज विभाग ने हमारी जो जनभावनाएं महेंद्र सिंह जी के माध्यम से वहाँ पहुँची थी, उनका डायरेक्ट आदेश निर्देश जारी कर दिए जिला कलेक्टर को, लेकिन उन निर्देशों को आपने अनदेखा किया। अभी ये पूरा संघर्ष मैं आपको एक लाइन में कह सकता हूँ, एक निजी व्यक्तिगत राय बनाम जनता की राय का ये संघर्ष है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में पंचायत समिति बने और जनता चाहती है कि खेड़ला बुजुर्ग में पंचायत समिति बने, ये संघर्ष है। और ये आज इसकी महापंचायत में जिला प्रशासन ने पूरी तरह से देख समझ लिया है। एडीएम साहब ने विश्वास दिया है और हम यही चाहते थे कि जिला प्रशासन की तरफ से जनता की भावनाएं सरकार तक पहुंचे, जो अब तक उन्होंने अनदेखी की गई थी। वो जब सरकार के पास पहुंच जाएगी तो अगला कदम हमारा जो कमेटी बनाई हुई है सरकार ने और इनके संगठन ने, उनसे वार्ता करेंगे। तो हमारा पहले से ही वार्ता चल रही है और उनका पॉजिटिव रुख है, सरकार का भी पॉजिटिव रुख है। और ये जनता की भावनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उनके अनुरूप काम करने के लिए ही तो प्रजातंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं। जब सरकार अनदेखी करती है, प्रशासन अनदेखा करता है, तो लोग आंदोलन के रास्ते जाते हैं। आज ये 1 महीने से संघर्ष चल रहा है, लोग आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी पहली जो है लड़ाई की पहली पायदान हमने जीती है, जनता की विजय हुई है। आज महापंचायत हमारी सफल रही है और जिला प्रशासन को हमने मजबूर किया है जनता के माध्यम से कि आप जनता की भावनाओं को सरकार के पास पहुंचाइए, जो आपने आज तक नहीं पहुंचाया है। एक व्यक्ति विशेष के दबाव में, राजनीतिक कारणों से जनभावनाओं की जो अनदेखी की गई, आज हमारी महापंचायत उसमें सफल हुई है। कल हमारी जनता की भावनाएं सरकार तक पहुंचेगी और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं वो सरकार से बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हमने यहाँ कहा है कि हम हजारों की तादाद में एक बार फिर जयपुर की तरफ कूच करेंगे। क्या दिक्कत है? हम जयपुर भी जाएंगे, हम मंत्रियों के भवनों का भी घेराव करेंगे। जो प्रजातांत्रिक तरीके से संघर्ष करने के जो भी तरीके हैं, अहिंसात्मक तरीके से, वो हम करेंगे, वो हमारा अधिकार भी है। और दूसरी बात, हमें राजस्थान हाईकोर्ट से भी उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया इनकी प्रक्रिया पर, अखबारों में आई है 7 जुलाई की उसमें डेट निश्चित की गई है और सरकार को पाबंद कर दिया है कि आप अधिसूचना जारी नहीं करेंगे। 3-4 पॉइंट उसमें दिए हैं कि आपने जो है जो नियम बनाए हैं पुनर्गठन के, उनकी अनदेखी की है। जहाँ पर जो नियम है 3000 का पंचायत बनाने का, उसमें आपने 15% की छूट दी थी बाद में, तो उसके हिसाब से 2550 की जनसंख्या पंचायत के लिए बनाने के लिए होनी चाहिए। आप 2100 की जनसंख्या पर खोहरा मुल्ला को आप पंचायत बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हाईकोर्ट ने भी उस चीज को गलत माना है।
वही चीज हम कह रहे हैं, वही जनता कह रही है कि भाई कोहरा मुल्ला पंचायत बनने के लायक नहीं है। आप पंचायत समिति की बात कर रहे हो, पंचायत ही नहीं बन रही है नियम के हिसाब से। कभी किसी गांव को जोड़ते हैं, कभी किसी गांव को हटाते हैं, कभी किसी और दूसरे गांव को जोड़ते हैं। हमारे लांगड़ीपुरा वाले परेशान है बेचारे। नौगांव जो है मात्र 100 मीटर की दूरी पर घर से घर लगे हुए हैं। नौगांव पंचायत बनाई है नई, और वो जो कलेक्टर ने प्रकाशन किया है उसमें लांगड़ीपुरा को नौगांव में दिखाया है, और अब हमारे सुनने में आ रहा है कि उसको खोरा मुल्ला में लगा दिया। तो ये ऐसा लगता है कि ये जो सरकार की जो प्रक्रिया है जिला स्तर की और एसडीओ स्तर की, ये ऐसा लगता है जैसे किसी सेठ के मुनीम है जो भाई खाते लिखते हैं। सुबह 1000 रुपए इसको उधार दिखा दिए, शाम को उसके जमा कर दिए, तीसरे दिन 2000 रुपए उसको उधार दिखा दिए। एक जो सेठ बना के, जैसा कि आपको विदित है कि पंचायतों का पुनर्गठन और पंचायत समितियों का पुनर्गठन के प्रस्ताव का एक कार्यक्रम राज्य सरकार के नियमों के तहत जारी होता है। उसके तहत जो भी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और जो भी आपत्तियों का निस्तारण संबंधित उपखंड अधिकारियों के द्वारा किया जाकर वो राज्य सरकार को प्रेषित कर दिए गए हैं सभी जिलों से। उसी तरह से दौसा जिले से भी प्रस्ताव जो प्राप्त हुए थे, आपत्तियां जो आई थी, उनका निस्तारण करते हुए प्रेषित कर दिए गए। क्योंकि खेड़ला बुजुर्ग को महुआ में एक नई पंचायत समिति बनानी थी, उसमें खोरा मुल्ला को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव गया था। खेड़ला बुजुर्ग के लोगों का, आसपास के लोगों का आज जो ज्ञापन दिया गया है, उनका ये कहना है कि खोरा मुल्ला और खेड़ला बुजुर्ग पास ही है, अतः ये बड़ा गांव है आबादी की दृष्टि से। हालांकि दोनों ही गांव रोड पे है, लेकिन इनका ये कहना है कि इसको प्राथमिकता दी जाए, इसको बनाने के लिए सरकार तक आप ज्ञापन पहुंचाया जाए। तो आज सब लोगों ने जो आंदोलनरत थे उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो हम सरकार को इसको प्रेषित कर देंगे। अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट।